एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी जंगल में एक छोटी सी मेहनती चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिन्नी। पहले चिन्नी एक साधारण घोंसले में रहती थी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया उसने सोचा कि अब उसे कुछ बड़ा और मजबूत करना चाहिए। अगर इस बार तेज बारिश हुई तो मेरा घोंसला नहीं टिकेगा। मुझे अब एक मजबूत घर बनाना होगा। फिर क्या था, चिन्नी ने टहनियाँ, पत्ते और घास इकट्ठा करना शुरू किया। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था, कालू। वह आलसी था और बस मजे करने में विश्वास रखता था। अरे चिन्नी, इतना मेहनत क्यों कर रही हो? इतना छोटा सा तो तू है, इतना बड़ा घर किस लिए? कालू, बारिश आने वाली है, तैयारी अभी करेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कालू ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने पुराने कमजोर घोंसले में ही पड़ा रहा और दिन भर मस्ती करता रहा। चिन्नी ने दिन रात मेहनत करके उसने पेड़ की मजबूत डाल पर अपना छोटा लेकिन सुरक्षित घर बना लिया। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ हिलने लगे। बिजली चमक रही थी और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चिन्नी अपने नए मजबूत घर में आराम से बैठी थी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली, अब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन कालू का घोंसला बारिश में टूट गया। वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। अरे, मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मजबूरी में कालू उड़ते उड़ते चिन्नी के पास पहुंचा। चिन्नी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या मैं तुम्हारे घर में थोड़ी देर रह सकता हूँ? कालू, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन आगे से तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मैं वादा करता हूँ चिन्नी, अब मैं भी मेहनत करूंगा और समय की कद्र करूंगा। चिन्नी ने उसे अपने घर में जगह दी और खाना भी दिया। धीरे धीरे बारिश खत्म हो गई। उस दिन के बाद कालू बदल गया। अब वो भी चिन्नी के साथ मेहनत करता और उसने भी अपना एक मजबूत घर बना लिया। समय पर मेहनत और सही तैयारी ही मुश्किल वक्त में काम आती है। बरसात का मौसम था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और पूरे जंगल में बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। जंगल के बीच एक बड़े आम के पेड़ पर छोटी सी चिड़िया चिन्नी अपना प्यारा सा घोंसला बनाकर रहती थी। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर उसका दोस्त कौवा कालू भी रहता था। चिन्नी बहुत मीठा गाती थी, जबकि कालू थोड़ा शरारती लेकिन दिल का अच्छा था। दोनों हर दिन साथ उड़ते, दाना ढूंढते और बारिश में पेड़ों पर झूलते थे। एक शाम अचानक तेज आंधी आने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। चिन्नी का छोटा सा घोंसला डोलने लगा। उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। डरकर चिन्नी रोने लगी। कालू, जल्दी आओ, मेरा घोंसला गिर जाएगा। कालू तुरंत उड़कर आया। उसने इधर उधर से मजबूत टहनियाँ और बड़े पत्ते लाकर घोंसले के पास लगा दिए। फिर वह अपने बड़े पंख फैलाकर घोंसले के सामने बैठ गया ताकि बारिश सीधे अंदर ना आए। बारिश बहुत देर तक होती रही, लेकिन कालू पूरी रात चिन्नी के घोंसले की रखवाली करता रहा। सुबह जब बारिश रुकी तो सूरज की हल्की किरणें पेड़ों पर चमकने लगीं। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कालू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा घोंसला और मेरे बच्चे बच नहीं पाते। कालू हंसकर बोला, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगे। चिन्नी रोज मीठे गीत गाती और कालू खुशी से उसके साथ बैठकर बारिश का मौसम देखता। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपका साथ कभी ना छोड़े। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।